मनोत्तम शुक्राना आपका इस घर में आने का, आपको अपने बच्चों पे मेरी तरह हाथ रखने का, संगत को बुलाने का बेअंत बेअंत शुक्राना। ऐसे ही आते रहिए गुरुजी, ऐसे ही बस हमारे घर पे आते रहिए, अपने बच्चों को ब्लेस करिए, सर्वत का भला करना गुरुजी। सबके घरों में खुशियाँ हो, सबके घर में बरकत हो, सबके घरों के सब दुख दर्द हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी ने ब्लेस किया है। सेवादार एना आंटी जी और अमरजीत अंकल जी के घर पर विज्ञान खंड गोमती नगर स्टेशन लखनऊ में दिनांक 5 मई 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, आपको गुरु जी का एक चमत्कारी, अद्भुत, अनोखा सत्संग सुनाने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी का सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है और सुनाना भी ब्लेसिंग है। क्या पता इस सत्संग से आपके कोई लाभ हो जाए और आपके बुरे कर्म कट जाए, आपको परिवार को लाभ मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनाली चंद्रा का सत्संग है। अप्रैल 2008 में उन्होंने शेयर किया था, लेकिन सोनाली चंद्रा गुरुजी से बहुत पहले मिल चुकी थी। 1998 में गुरुजी के शरण में सोनाली चंद्रा जी आ गई थी। तो सोनाली चंद्रा का बहुत अनोखा सत्संग है, सुनते हैं। जय गुरु जी। आधी ओवरी के साथ मैं गर्भवती हुई। मैं 2.5 सालों से गर्भवती नहीं हो पा रही थी। फिर एक जांच के दौरान एक 5 किलो का ओवेरियन सिस्ट पाया गया। तुरंत ही मेरा ऑपरेशन किया गया। मेरी बाईं ओवरी निकाल दी गई और दाईं ओवरी को काटकर निकाला गया। अब मेरा गर्भवती होना नामुमकिन था, मतलब अब मैं कभी गर्भवती नहीं हो सकती थी। मैं इस बात से अनजान थी कि मेरा भाई आचार्य अमन गुलाटी, जो ज्योतिष शास्त्र जानता है, न मेरे माता पिता को बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरे भाई ने भी ये बात छुपाए रखी, पर मुझे निराशा न हो इसलिए उसने यह बात मुझसे छुपाई थी कि कहीं मैं अपने ज़िंदगी से निराश न हो जाऊं। इसलिए मेरे भाई ने भी मेरी बात छुपा ली थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरी जन्मपत्री अपने प्रोफेसरों को भी दिखाई थी। वे भी उसके विचारों से ही सहमत थे कि मुझे अब कोई संतान नहीं होगी। मेरे पति की कुंडली से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सर्प श्रापित थे, अर्थात मेरे पति के ऊपर सर्प का दोष है। यह सब जानकर मैं बहुत ही अपने जीवन से चिंतित थी कि मेरा जीवन क्या होगा, परंतु मेरे साथ अच्छा होना लिखा था। मैंने 4 बार इंट्रा यूटेरियन इंसेमिशन ICU कराया और हर बार परिणाम विफल रहा, मतलब असफल रहा। फिर मैं गुरुजी से 10 जुलाई 1998 को मिली। 1998 को मैं गुरुजी के शरण में आ गई और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। पहले तो गुरुजी ने मुझे बहुत डांट लगाई और यह कहते हुए कि उन्होंने दुकान नहीं खोली है। परंतु उसी शाम जब मैं जा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा काम हो गया है और वह बोले कल्याण हो तेरा। गुरुजी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, मुझे सब जगह से मना कर दिया गया है कि मुझे बच्चा नहीं होगा, परंतु गुरुजी ऐसा आशीर्वाद कैसे दे दिए कि जा तेरा कल्याण हो। 2 महीने बाद पिछले 9 महीनों से जो मेरी फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग हो रही थी,
सामान्य थी। चमत्कारपूर्ण ढंग से और स्वाभाविक रूप से मैं गर्भवती हो गई थी। प्रसव वेदना के समय मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और प्रसव से 1 घंटा पहले मैं फ्रूटी पी रही थी। मुझे ना के बराबर दर्द हुआ। मेरी गर्भावस्था बिना किसी परेशानी के निकली और 3 मई 1999 को मेरा सामान्य प्रसव हुआ और मुझे बच्चे की प्राप्ति हो गई। गुरुजी ने मेरा तो पूरा भाग्य ही बदल दिया, मेरा पूरा जीवन संवार दिया। मेरे घर का सपना पूरा हो गया और एक छोटा सा पुत्र देकर मुझे धन्य कर दिया था। मेरे भाई के प्रोफेसर, जिनका विचार था कि मेरा माँ बनना नामुमकिन था, वे सभी प्रोफेसर लोग हैरान थे और बोले कि इसमें गुरु की कृपा से ही यह सब हो पाया है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं था। दूसरे प्रोफेसर बोले, स्पष्ट ईश्वरी इनायत का उदाहरण था। अवश्य गुरुजी ईश्वर हैं। नामकरण रस्म के अनुसार मेरे बेटे का नाम न से शुरू होना था, पर मैंने यह गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने यह उन्हें बताया तक नहीं कि बच्चे का नाम न से रखना था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरे बेटे का नाम नताशा रखा। गुरुजी से मिलना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा है और मेरा पूरा परिवार गुरुजी के शरण में है। गुरुजी ही जगत के पालनहार हैं और हम लोगों ने गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है कि गुरुजी आप ही मेरे मालिक हैं, आपको ही मेरी नैया, मेरे परिवार की नैया को पार लगाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनाली चंद्रा गुरुजी की भक्त। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।